चलिए देखिए, तो आज के क्लास में हम लोग जो कल से कंटिन्यू कर रहे हैं चतुर्भुज 9th क्लास का, वही पढ़ेंगे। चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के गुण को आगे समझेंगे। देखिए, हम लोग इसके पिछले क्लास में 2 गुण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उन लोगों को मतलब उनको प्रूव भी कर चुके हैं। अब तीसरा गुण आपका ये है, क्या है? यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब ये नियम है, ये गुण है इसका। अब इसको हम लोगों को प्रूफ करना है ना, इसको देख लेंगे। जो पिछले क्लास में एब्सेंट हैं वो वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर। तो देखिए, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लिए, मतलब एक चतुर्भुज बना लिए। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, AD बराबर BC, AD बराबर BC तथा AB बराबर DC है, AB बराबर DC है। ये आपका एक चतुर्भुज है जिसमें ये चीज सारा चीज दिया हुआ है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि BAC क्या है? BAC ये बराबर है DCA, यानी कि कल जो थ्योरम प्रूव किए थे एकांतर कोण वाला ना, उसी का जस्ट उल्टा है। ठीक है, सेम टू सेम। फिर BCA कहाँ है? BCA यानी कि ये वाला, ठीक है, बराबर किसके है? DAC, इसके बराबर होना है। इसको प्रूव करना, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABC तथा ADC में, इसमें कल भी हम लोग देख लिए हैं कि क्या होगा, तो ये कोई नई चीज नहीं है, आप लोग सब जान रहे होंगे। अब दिया क्या है? AB बराबर DC हमारा दिया हुआ है, AB बराबर DC ये भी दिया हुआ है, और AC कॉमन। देखिए AC जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, दोनों में कॉमन है। तो यानी कि तीनों भुजा है ना, तीनों क्या है? भुजा है। तो S प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? हमारा सर्वागसम हो जाएगा। तो जब सर्वागसम हो जाएगा तो एक रूल होता है कि सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CPCT। क्या लिखते हैं शॉर्ट में? CPCT। तो CPCT से हमारा ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। और ये दोनों कोण चूंकि कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। कौन कोण है? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण कहाँ बनता है? आप लोगों को मालूम होगा। एकांतर कोण दो समांतर रेखाओं के बीच बनता है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तब एकांतर कोण का निर्माण होता है। और एकांतर कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर ये दोनों एकांतर कोण है, आपस में बराबर भी है, तो ये कहाँ बना होगा एकांतर कोण? जरूर ना जरूर समांतर रेखाओं के बीच में बना होगा। यानी कि समांतर रेखा ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और इस तरह से प्रूव हो गया नियम गुण हमारा 3, रूल नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गए? अब आगे चलते हैं। आपके पास चौथा गुण क्या है? चौथा गुण है एक समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समूह कोण बराबर होता है। समूह कोण का क्या मतलब है? सामने वाला। समूह मतलब आमने सामने वाला। इसके सामने वाला कौन है? D के सामने D, A के सामने C। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, जितना भी रूल है, जितना भी ये गुण है, आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप जैसे ही एक्सरसाइज में घुसिएगा और क्वेश्चन को सोल्व करने लगेगा तो ये सारे नियम की जरूरत पड़ेगी। और अगर याद नहीं रहेगा तो टाटा फिश बोल जाओगे बाबू। इसलिए देखो, ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसको शॉर्ट में पैरेललोग्राम लिखते हैं या समांतर चतुर्भुज हिंदी में, जिसमें AB समानांतर DC है। AB समानांतर क्या है? DC।
तो हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है b बराबर d, b बराबर d। नियम है कि समूह कोण बराबर होते हैं, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, b बराबर d। अब इन दोनों फिर त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। चलेंगे तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4। जिस तरह से इसमें हम लोग एकांतर कोण प्रूफ किए हैं उसी तरह से। तो ये दोनों कोण कौन सा है, एकांतर, और AC AC दोनों त्रिभुज में है। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वागसम हो जाएंगे। तो CPCT से एक भूत का नाम है CPCT, तो CPCT से कोई भी चीज प्रूफ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। बहुत बढ़िया ये उपाय है। तो इस तरह से एंगल B बराबर हो गया एंगल D, CPCT से प्रूफ हो गया। तो अगर आप कहेंगे सर A बराबर C प्रूफ करके दिखाइए, तो हम कहेंगे कि आप उसी तरह से A बराबर C भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर A बराबर C प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ से यहाँ विकर्ण लेंगे, यहाँ से कहाँ, यहाँ से है, और A और C खाली रहेगा और उस तरह से कर देंगे ना। तो एग्जाम हॉल में पूरा नहीं बनाया जाता है, इसी तरह से बस बना के खत्म, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये हुआ आपका चौथा गुण ना। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर की ओर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 5 नंबर गुण पर, यानी कि रूल समझ लीजिए इसको। देखिए क्या है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अभी जो आप लोग यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस उसी का उल्टा है, विलोम है, कि जिसके समूह कोण बराबर होते हैं वह एक समांतर चतुर्भुज है। उसी तरह से इसको भी प्रूफ करना है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बारे में चलिए समझते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का क्या मतलब हुआ कि एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटना है। कितने, 2 बराबर भागों में बांटना है। देखिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये हमारा विकर्ण है AC और BD, और यहाँ पे कट कर रहा है ना। तो समद्विभाजित का मतलब हुआ कि काट रहा है तो ओस ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं, फिर ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर। इसी को हमको प्रूफ करना है। देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण AC बराबर BD हैं, मतलब दोनों विकर्ण आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, OA बराबर OC, OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज AOB तथा COD कहाँ है, COD ऊपर वाला नीचे वाला। देखो एंगल 1 एंगल 2 क्या है, एकांतर कोण है, लिख दिए। एंगल 3 एंगल 4 क्या है, एकांतर कोण है, लिखा गया। और क्या दिया हुआ है, AC और BD ये दोनों विकर्ण आपस में क्या है, बराबर है। तो सॉरी AB बराबर DC, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। और इसको यहाँ पे आप लोग तथा लिख दीजिए जो लिखे थे पहले। चलिए तो AB बराबर BC, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रूल नंबर 1 2 में पढ़ लिया। तो देखिए 2 कोण और 1 भुजा, तो ASA प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वागसम, ठीक है। अब त्रिभुज जब सर्वागसम हो जाएंगे तो CPCT से उसके संगत भाग क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। इसीलिए संगत भाग कौन है, OA बराबर OC, OB बराबर OD, ये दोनों त्रिभुज में जो है। और इस तरह से ये प्रूफ है, ठीक है। समझ में आई बातें। अब नेक्स्ट 7 नंबर के बाद ये लास्ट है समांतर चतुर्भुज। NCERT के बुक में ये गुण आपका लास्ट हुआ। तो देखिए क्या है, सेम ये जो है इसी का उल्टा। कैसे, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करें, समद्विभाजित करें,
तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है ना। उल्टा ये एक समांतर चतुर्भुज था तो इसके विकर्ण समद्विभाजित कर रहे थे। इसमें जस्ट उल्टा है कि अगर विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं तो वो समांतर चतुर्भुज। इस तरह से हमारा सारा गुण समांतर चतुर्भुज का समाप्त हुआ और हम लोग सारा चीज पढ़ लिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में ना, आपको हम पढ़ाएंगे अगले क्लास में 8.1 ना। तो 8.1 पढ़ने के लिए आपको कल आना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।